नमस्कार, मैं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 31 मार्च, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम हर रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लखनऊ एयरपोर्ट पर 10 रुपए में नाश्ता, यात्रियों को बड़ी राहत। अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए किया बड़ा ऐलान। 1 अप्रैल से बढ़ेगा टोल टैक्स, अब जेब पर पड़ेगा असर। यूपी में आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले। यूपी पीसीएस 2024 में बेटियों का जलवा, नेहा पांचाल बनी टॉपर। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनआईसी में साइंटिस्ट बी के 243 पदों पर भर्ती, मौका हाथ से न जाने दे। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि एनआईसी ने यहाँ पर साइंटिस्ट बी के 243 पदों पर भर्ती निकाली है, जहां आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर 27 मार्च से शुरू हो चुकी है और 24 अप्रैल 2026 तक चलेगी। उम्मीदवारों के पास यहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री और इसी के साथ साथ गेट स्कोर होना जरूरी है। अधिकतम आयु की बात करें तो 30 वर्ष तय की गई है। चयन गेट स्कोर और इंटरव्यू के आधार पर होगा। वही इच्छुक उम्मीदवार यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर 10 रुपए में नाश्ता, यात्रियों को बड़ी राहत। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है, जहां टर्मिनल 3 में उड़ान यात्री कैफे शुरू किया गया है। वहां सिर्फ 10 रुपए में नाश्ता मिलेगा। ये सुविधा केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत शुरू की गई है, जिससे यात्रियों को सस्ता और किफायती भोजन मिल सके। अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए किया बड़ा ऐलान। दादरी में रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव ने प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार आने पर यहाँ पर महिलाओं को स्त्री समृद्ध सम्मान योजना के तहत 40,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए फर्जी एनकाउंटर, 15 लाख और अग्निवीर योजना पर आरोप लगाए हैं और जनता से सपा इंडिया गठबंधन को समर्थन देने की अपील की है। यूपी में गेहूं खरीद शुरू, एमएसपी बढ़ा, किसानों को बड़ा फायदा। उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद अभियान शुरू हो गया है, जो कि 15 जून तक चलेगा। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यहाँ पर किसानों की सुविधा के लिए 3,574 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इस बार आपको बताएं तो एमएसपी में यहाँ पर 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। अब तक यहाँ पर 2.24 लाख किसान पंजीकरण कर चुके हैं। वही सरकार ने खरीद लक्ष्य बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन कर दिया है और भुगतान 48 घंटे में डीबीटी से होगा। यूपी के छात्रों के खातों में गए 3,350 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश में आपको बताएं तो 27,99,982 छात्रों के लिए यहाँ पर सोमवार को बड़ी राहत लेकर आया, जहां योगी आदित्यनाथ ने छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के 3,350 करोड़ रुपए सीधे छात्रों के खातों में ट्रांसफर किए। इस कदम से लाखों विद्यार्थियों को आर्थिक सहारा मिलेगा और उनकी पढ़ाई में मदद मिलेगी। जाने कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। आज यानी कि 31 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के कई संभागों में यहाँ पर मौसम कहीं कहीं बादलों के साथ गरज चमक और बौछारों वाला रहेगा, जहां मतलब दिन के दौरान यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की या फिर मध्यम बारिश होने की संभावना और कहीं कहीं आकाश में बिजली चमकने की भी संभावना है। तापमान में हल्का बदलाव होगा, लेकिन मौसम कुछ स्थानों पर उमस और बादलों के साथ चटकता रह सकता है। यूपी में एनकाउंटर पर सख्ती, अब हर मुठभेड़ की होगी निष्पक्ष जांच। उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ों को यहां पर लेकर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद से यहां पर डीजीपी ने मुठभेड़ों के यहां पर तुरंत बाद एफआईआर दर्ज करने और जांच दूसरी एजेंसी से कराने का आदेश दिया है। अब बिना निष्पक्ष जांच के किसी पुलिसकर्मी को वीरता पुरस्कार नहीं मिलेगा, जिससे पूरे सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। 1 अप्रैल से बढ़ेगा टोल टैक्स, अब जेब पर पड़ेगा असर। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर यात्रा महंगी होने जा रही है, जहां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और यूपीडा ने यहां पर नई टोल दरें जारी कर दी है, जिसमें हल्के वाहनों पर 5 से 10 रुपए तक बढ़ोतरी होगी। वहीं साथ ही टोल प्लाजा पर नकद भुगतान बंद कर यहां पर फास्टैग और यूपीआई से ही भुगतान अनिवार्य किया जाएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में बड़ा बदलाव, अब संविदा शिक्षक भी करा सकेंगे पीएचडी। लखनऊ विश्वविद्यालय के सत्र 2026-27 से बड़ा फैसला लागू किया है, जहां कुलपति जेपी सैनी की अध्यक्षता में हुई निर्णय के तहत अब संविदा शिक्षक भी पीएचडी गाइड बन सकते हैं और इसी के साथ साथ इससे 200 से ज्यादा शिक्षकों को मौका मिलेगा और 300 से अधिक सीटें बढ़ेंगी। और नई व्यवस्था में यहाँ पर साल में 2 बार प्रवेश और सॉफ्ट कॉपी मूल्यांकन और एआई उपयोग की सीमा भी तय की गई है। एलपीजी कीमतों में बदलाव, यूपी में सिलेंडर के नए रेट जारी। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत में एलपीजी को लेकर चिंता बढ़ी है, लेकिन सरकार ने सप्लाई सामान्य रहने की बात कही। उत्तर प्रदेश में 14.2 किलो घरेलू सिलेंडर 900 से 950 रुपए के बीच पहुंच गया। लखनऊ में 950.50, वाराणसी में 976.50 और गोरखपुर में 975 तक कीमत पहुंच चुकी है, जिससे आम लोगों पर असर पड़ रहा है। यूपी को मिलने जा रही बड़ी सौगात, गंगा एक्सप्रेसवे उद्घाटन की तैयारी तेज। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जल्द संभव होगा, जहां मेरठ से प्रयागराज तक यहाँ पर 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। इसके शुरू होते ही सफर महज 7 घंटे में पूरा होगा, जिससे कई जिलों को बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी।
यूपी पीसीएस 2024 में बेटियों का जलवा, नेहा पांचाल बनी टॉपर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया और नेहा पांचाल ने टॉप किया है, जबकि अनन्या त्रिवेदी दूसरे और अभय प्रताप सिंह तीसरे स्थान पर रहे। टॉप 10 में 6 महिलाओं शामिल है और इसी के साथ साथ कुल 932 अभ्यर्थी चयनित हुए, जिसमें से एसडीएम, डीएसपी और बीडीओ जैसे अहम पदों पर नियुक्ति मिलेगी। कानपुर लखनऊ रूट पर मेगा ब्लॉक, 17 ट्रेनें रद्द। उत्तर प्रदेश में कानपुर लखनऊ रेल मार्ग पर 2 अप्रैल से 13 मई तक मेगा ब्लॉक लागू रहेगा, जहां गंगा पुल की मरम्मत के चलते यहां पर 17 ट्रेनें रद्द करके और इसी के साथ साथ 29 ट्रेनें डाइवर्ट या फिर शॉर्ट टर्मिनेट होगी। रेलवे ने यहां पर यात्रियों से टिकट रिफंड या फिर नई तारीख में बुकिंग कराने की अपील की है। ये ब्लॉक रोज सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। उत्तर प्रदेश की फेमस पर्सनालिटी में आज बात हो गई अभिजीत भट्टाचार्य की। कानपुर में जने अभिजीत ने हिंदी, बंगाली और कई अन्य भाषाओं में आपको बताएं तो 6050 से अधिक गीत गाए। उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, धड़कन, कुली नंबर 1 जैसे सुपरहिट फिल्मों में आवाज दी। उन्होंने आपको बताएं तो आर डी बर्मन के साथ करियर की शुरुआत की और किशोर कुमार से प्रभावित रहे। आज भी उनके गाने रीमेक और सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हैं। यूपी में ड्रॉप आउट पर सख्ती, अब ऑनलाइन सिस्टम रखेगा हर छात्र पर नजर। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग नए सत्र से यहां पर ड्रॉप आउट रोकने के लिए डिजिटल कदम उठा रहा है, जहां यू डाइस पोर्टल के जरिए यहां पर छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन ट्रैक होगी और इसी के साथ साथ लगातार गैर हाजिरी पर तुरंत अलर्ट यहां पर अधिकारियों और स्कूल तक पहुंचेगा। इससे समय रहते कार्यवाही कर बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ा जा सकेगा और नामांकन बढ़ाने में मदद मिलेगी। मायावती ने पश्चिमी यूपी को अलग प्रदेश बनाने का संकेत दिया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण के उद्घाटन के बाद बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार आई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाने की कवायद शुरू हो सकती है। वही मायावती ने यहाँ पर एयरपोर्ट निर्माण में हुई देरी के लिए सपा और केंद्र में कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे बसपा की नीति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर भरोसा रहे। यूपी में आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले। उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार रात 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए और कई को यहां पर अतिरिक्त जिम्मेदारी दी, जहां एम देवराज को यहां पर प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के सह महानिदेशक, यूपी प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी का अतिरिक्त प्रभार मिला। अनुराग यादव समाज कल्याण विभाग, आलोक कुमार आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, वही सौरभ बाबू दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास संस्थान, वही रवि रंजन स्वास्थ्य विभाग में तैनात किए गए। हिमांशु कौशिक यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक बने। यमुना प्राधिकरण में जमीन महंगी, निवेश के नए मौके खुले। उत्तर प्रदेश में यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जमीन की कीमतों में 3 से 5% बढ़ोतरी का प्रस्ताव सामने आया, जहां आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक दरों में इजाफा किया गया है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। ग्रेटर नोएडा में बढ़ती मांग के बीच निवेशकों के लिए यह बड़ा अवसर माना जा रहा है। अयोध्या में बनेगा सस्ता कम्युनिटी हॉल, मध्यम वर्ग को बड़ी राहत। अयोध्या में मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जल्द ही आधुनिक कम्युनिटी हॉल बनाए जाएंगे, जहां आपको बताएं तो शहादतगंज और इसी के साथ साथ वशिष्ठ कुंड वार्ड में बनने वाले इस हॉल में कम खर्च में शादी, जन्मदिन और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। नगर निगम की इस पहल से लोगों को होटल जैसे सुविधाएं सस्ते दाम पर मिलेंगी, जिससे हजारों परिवार को सीधा फायदा होगा। 1 अप्रैल से यूपी में बड़े बदलाव, पढ़ाई और स्वास्थ्य पर फोकस। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से नया वित्तीय और शैक्षणिक सत्र शुरू होगा, जहां स्कूलों में यहाँ पर कक्षा 9 और 11 में व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य होगी। हर हफ्ते प्रार्थना सभा, योग और ध्यान की गतिविधियां होंगी। वही बच्चों के लिए साइबर क्लब और लड़कियों के लिए यहाँ पर शक्ति मंच भी स्कूलों में बनाए जाएंगे। किसानों के लिए यहाँ पर गेहूं का एमएसपी बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य विभाग पूरे अप्रैल में संचारी रोग नियंत्रण अभियान और 10 अप्रैल से दस्तक अभियान चलाएगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थल में आज बात होगी काशी विश्वनाथ धाम की। यह वाराणसी में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर को विश्वनाथ या फिर विशेश्वर कहा जाता है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वही मूल मंदिर का निर्माण बादशाह अकबर के समय मन सिंह और तोदरमल ने यहाँ पर कराया, जबकि वर्तमान संरचना 1780 में यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर ने बनवाई। 2021 में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, जिससे प्रतिदिन लगभग 45,000 श्रद्धालु यहाँ आते हैं। पीएनजी कनेक्शन में दिख रही है पीली फ्लेम, जाने कैसे कर सकते हैं सही सेटिंग। अगर आपकी किचन में गैस की लो पीली यहाँ पर दिख रही है तो आपको बताएं तो इसे हल्के में ना ले। वही पीली रॉ का मतलब होता है गैस पूरी तरह से जल नहीं रही है, जबकि जिससे बर्तन काले होते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड का खतरा बढ़ जाता है। बर्नर के छेद साफ करें, वही एयर शटर ठीक करें और बर्नर को सही जगह लगाएं। इसके बाद भी दिक्कत हो रही है तो पीएनजी कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क करें। सूर्य कुमार यादव बने केकेआर मैच में इंपैक्ट प्लेयर। केकेआर मैच में सूर्य कुमार यादव को इंपैक्ट प्लेयर इसीलिए बनाया गया क्योंकि उन्हें मामूली चोट थी।
मुंबई इंडियंस की हेड कोच महिला जयवर्धने ने यहाँ पर बताया कि टीम ने सोच समझकर ऐसा किया है ताकि सूर्या को अतिरिक्त ब्रेक और आराम मिल सके। उन्हें बॉलिंग और फील्डिंग के दौरान सीमित समय खेलने की अनुमति दी गई ताकि वे अगले मैच के लिए पूरी तरह से फिट रहें। आईफोन का अब तक का सबसे बड़ा डिजाइन बदलाव। एप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन जल्द ही लॉन्च हो सकता है, जहां जो कि आईफोन इतिहास का सबसे बड़ा फॉर्म फैक्टर बदलाव होगा। ये डिवाइस बुक स्टाइल की तरह खुल सकता है और इसमें बड़ी इनर स्क्रीन और एक आउटर स्क्रीन मिलेगी। iOS 27 के साथ इसमें मल्टीटास्किंग और एप्स को आसानी से चलाने का विकल्प होगा। वही कैमरा सेटअप में ड्यूअल रियर और फ्रंट कैमरा होगा। साथ ही पावर बटन में यहाँ पर टच आईडी सेंसर मिलेगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1504 सिखों के गुरु अंगद देव जी का जन्म। वह गुरु नानक देव जी के बाद सिखों के दूसरे गुरु थे। 1774 भारत में डाक सेवा शुरू हुई थी। पहला डाकघर यहाँ पर खुला था। 1990 संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में से आपने कितना सही उत्तर दिए हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि मथुरा गवर्नमेंट म्यूजियम की स्थापना 1874 में किसने की थी? पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा है सर एफ एस गोअस, तीसरा है जॉन मार्शल, चौथा है मॉर्टिमर व्हीलर। इसका सही उत्तर है सर एफ एस गोअस। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में कौन सा रियासत राजा पहाड़ सिंह के साथ 1755 में स्थापित किया गया? सबसे पहला ऑप्शन है चारखरी, दूसरा है समथा, तीसरा है बिजना, चौथा है सारेला। इसका सही उत्तर है सारेला। उत्तर प्रदेश के कौन से लोकगीत राधा कृष्ण थीम को मनाने के लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहला ऑप्शन है रसिया, दूसरा है बिरहा, तीसरा है कजरी, चौथा है अल्लाह। इसका सही उत्तर है रसिया। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत का सबसे बड़ा कांच निर्माण केंद्र है? सबसे पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा है फिरोजाबाद, तीसरा है आगरा, चौथा है वाराणसी। इसका सही उत्तर है फिरोजाबाद। लखनऊ में छोटा इमामबाड़ा किसने बनवाया था? सबसे पहला ऑप्शन है नवाब आसिफउद्दौला, दूसरा है नवाब मोहम्मद अली शाह, तीसरा है नवाब वाजिद अली शाह, चौथा है नवाब सादत अली खान। इसका सही उत्तर है नवाब मोहम्मद अली शाह। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक किया था, साथ ही साथ हमारे सवालों के जवाब भी दिए थे। जिन्होंने हमारी वीडियो को लाइक किया, सवालों के जवाब दिए, उनके नाम है विजय सैनी, रजनीश कुमार, नीतू गौतम, सचिन सोनी, अमन तिवारी, रजनी चौहान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल के। और आज का सवाल है कि आप क्या सोचते हैं, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षा और रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली ईयूपी। साथ ही आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।